हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एंड आप सबको अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर। हालेलुया। आज सच में खुदा ने हम पे अनुग्रह किया कि हमें और एक दिन दिखाया, और ये दिन खास है इसलिए भी क्योंकि आज विश्व भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है। हालेलुया। तो आज फादर्स डे के इस उपलक्ष्य पर खुदा ने मेरे दिल में एक वचन को डाला जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हमारा स्वर्ग पिता, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह अनुग्रह और प्रेम का परमेश्वर है। आमीन। परंतु हमारे पाप के कारण, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पाप में जन्म लेते हैं, पाप में जीते हैं और पाप में मरते हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो इस कारणवश हमने उस परमेश्वर को कभी जान नहीं पाया। स्पेशली अगर आज आप एक नॉन क्रिश्चियन है, अगर आप एक गैर विश्वासी, तो मैं आपको ये इनविटेशन देना चाहता हूं कि आप इस वचन को एंड तक सुने, ताकि जिस परमेश्वर को आप ढूंढ रहे हैं आप उसके दिल को जानने पाए। होने दे कि आज जो फादर्स डे है आपके लिए, आपके जीवन में कुछ नया करे। आमीन। हम सब हमारे देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं, हम उनके बारे में सुनते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, हम उन्हें टीवी में भी देखते हैं, उनकी बातों पे अमल करते हैं। जैसे इस वक्त स्पेशली लॉकडाउन के समय में हम सब लोग अपने घरों पे थे, अभी भी हैं। तो इस सब प्रकार से हम उनके बारे में सुनते हैं और उनके जो मार्गदर्शन है इस देश का, उस पर चलते हैं, कोई प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार हम परमेश्वर को जानने का प्रयत्न करते हैं, उसके वचनों पे खड़े होने का कोशिश करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के शायद उतने ही करीब हैं जितना हम इस देश के प्रधानमंत्री के करीब हैं। आप फर्ज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहें कि हम इस देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं, आओ हम लोग ट्रेन पकड़ के, जहाज पकड़ के, गाड़ी में बैठ के हम सब लोग दिल्ली पहुंचे और वहां पे हम प्रधानमंत्री के घर जाएं। आप तो उन्हें जानते हैं, आप तो उनके बारे में सुनते हैं। क्या हम उनके घर पे जा सकते हैं? नहीं मेरे प्रिय। जब तक हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, जब तक हमारे पास सही साधन नहीं है, सही अपॉइंटमेंट नहीं है, हम उनसे नहीं मिल सकते। उसी तरह से सिर्फ एक कहने से कि हम एक धर्म के पीछे चल रहे हैं या वो बातें करते हैं जो हमें लगता है सही है, हम कभी भी उस परमेश्वर के दिल को नहीं जान पाएंगे, हम उस स्वर्ग के पिता के दिल को नहीं जानने पाएंगे। हम ये नहीं जान पाएंगे कि उनका हमारे लिए क्या योजना है। और मेरा विश्वास है कि आज फादर्स डे के दिन पे खुदा अपने दिल को आपसे शेयर करना चाहता है इस वचन के द्वारा। ये वचन किसी इंसान की सोच या किसी इंसान की शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का लिखित वचन, पवित्र बाइबल में से दिए गए वचन है, जो अगर आज आप अपने जीवन में ग्रहण करें तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता है। हालेलुया। एक कहानी से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े घराने में एक बेटे का जन्म हुआ, एक बालक का जन्म हुआ, और ये काफ़ी अमीर खानदान था। और
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, इस बालक को एक हॉस्टल में भेज दिया गया और वो वहीं पे उसके सारा एजुकेशन हुआ और स्कूलिंग के बाद उसको कॉलेज भेज दिया गया, क्योंकि ये परिवार बहुत अमीर परिवार था और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इसलिए शायद उनको पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं था, इस बेटे के लिए टाइम ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए ये बेटा मोस्टली बाहर ही इसकी एजुकेशन ही बाहर इसका सारा करियर डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद एक समय आया जब इसने अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इसको अपनी पहली जॉब मिली और उस समय जब इसका जन्मदिन आया तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे ये एक बहुत ही लग्जरियस, एक बहुत ही बड़ी ये जो गाड़ी है मुझे वो चाहिए। और उसके पिताजी ने कहा कि चलो हाँ हम देखते हैं, हम ये गाड़ी आपको लेके देंगे। और ये जो घराना था ये एक मसीह घराना था, परमेश्वर पे विश्वास करने वाला ये घराना था। तो जब ये इसका बर्थडे उनके घर पे मनाया गया, वो अपने काम के स्थान किसी दूसरे शहर में जहाँ पे वो काम करता था वहाँ से वो बर्थडे मनाने के लिए आया, तो बहुत बड़ी पार्टी के बाद उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा गया है वह तुम्हारे कमरे में, तुम जाके उसे देख लो। तो उसके बेटे के दिल में एक उत्सुकता थी कि शायद वो उसी गाड़ी के कागजात होंगे, चाबी होगी जो उसके पिताजी ने उसके लिए शायद खरीदी हो, जिसकी उसने डिमांड की थी। तो अब ये बेटा अपने कमरे में जाता है और वहां देखता है वहां पे किताब है। उसका दिल थोड़ा व्याकुल हो जाता है। वो गिफ्ट रैप थी, किताब की शेप थी, उसने खोला तो सच में वो किताब थी, वो एक पवित्र बाइबल थी, होली बाइबल थी। और उसका दिल एकदम से कठोर हो गया। उसने कहा कि मेरे पिताजी इतने अमीर हैं, इतना कुछ उनके पास है, मैंने पहली बार उनसे एक कार मांगी और उन्होंने वो मुझे ना दी। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो इस बात को सोचते हो जो लड़का था बहुत ही गुस्से में तिलमिला उठा और उसने उस बाइबल को खोल के भी नहीं देखा एक बार भी। और वो अपने पिताजी के पास गुस्से में गया और उसने कहा कि आज के बाद मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है और मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा, आपने मुझे नहीं दिया। और वो लड़का वहां से हमेशा के लिए चले गया मेरे प्रियो। उसके पिताजी ने उसे बहुत संपर्क करने की कोशिश की, पर उसकी सारी जो कोशिशें थी वो नाकाम रही। वो पिता अपने बेटे को संपर्क करता रहा, बट उस बेटे ने हर एक उसके कांटेक्ट को अनसुना किया। और कुछ साल बीत गए, उस बेटे ने खुद ही उस शहर में शादी करा ली, वहाँ पे उसके बच्चे हुए और अभी एक पिता बन चुका था। और उसके दिल में एक बार फिर से अपने पिता की ओर एक आकर्षण आना शुरू हो गया। और एक बार की बात है कि वह उस शहर के पास से गुजरा था जहाँ पे उसका घर था, जहाँ पे उसके पिताजी रहते थे। और उसके बच्चे भी जिद करने लगे कि हमने आपका पुराना घर देखना, हमने अपने दादाजी से मिलना वगैरह वगैरह। और उसकी पत्नी भी उसके साथ थी और उन्होंने कहा कि चलो बहुत समय हो गया है, मुझे अपने पिताजी से मिले, मैं अपने पिताजी से मिल के आते हैं, हम लोग चलते हैं। और उन्होंने अपनी गाड़ी
अपने शहर की तरफ, अपने पिता के घर की तरफ उसने मोड़ ली। और उसी दौरान जब वो अपने शहर में एंटर किया, अपने घर की तरफ पहुंच रहा था, उसको अपने उसी घर से कॉल आ गया और उसने बाय चांस कहा कि चलो मैं उठाता हूं। और उस वक्त उसको ये दुखद खबर मिली कि उसके पिताजी की उसी सुबह उनका देहांत हो गया है। और वो लड़का पूरी तरह से टूट गया। उसने गाड़ी साइड की, कुछ समय वो रोया, उसने शोक किया और उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट की और अपने पिता के घर की ओर चल दिया। मेरे प्रिय, वहां पे जब पहुंचा तो भीड़ थी काफी और उसके पिता की जनाजे की तैयारियां चल रही थी। उसने अपने परिवार वालों को, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से मिलाया और वह उस समय अपने कमरे में गया, जिस कमरे में उसने आखिरी बार बहुत साल पहले गया था, जहां पे उसने वो तोहफा देखा था, वो बाइबल देखी थी। और मेरे प्रियो, उसने देखा कि सब कुछ अच्छे से साफ सफाई से वहां पे रखा गया है और वो बाइबल उसी जगह पे पड़ी है। और आज उसने सोचा कि चलो क्यों ना मैं उस बाइबल को खोल के देखता हूं। हालेलुया। और उसने जब उस बाइबल को खोला तो एक बुकमार्क था जहां पे उसने खोला उस बाइबल को, और उस बुकमार्क के साथ मेरे प्रियो एक चाबी लगी हुई थी और वो चाबी उसी लग्जरियस गाड़ी की थी जिसकी उसने डिमांड की थी। और वो चाबी उन पन्नों के बीच में थी जब उसने बाइबल खोला, जहां पे लिखा है कि तुम अगर पापी होते हुए भी अपने बच्चों के लिए अच्छा करना जानते हो तो क्या तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, क्या वो तुम्हारे लिए उत्तम ना करेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो व्यक्ति उस समय टूट गया और वो फूट फूट के रोने लग गया, क्योंकि उसने उत्तेजना में, उसने अपने एक माइंडसेट में अपने पिता की एक इमेज बनाई हुई थी कि उसको उसका पिता कभी कुछ अच्छा नहीं दे सकता। आज फादर्स डे वाले दिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि आपका स्वर्ग पिता भला है, वो अच्छा है और वो आपके लिए बेस्ट योजना बना के रखी है उसने। और मेरे प्रियो, वो व्यक्ति उसी वक्त टूट के गिर गया। और मेरे प्रियो, वो व्यक्ति पूरी तरह से उसने एक झूठ पे अमल किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान सिर्फ असत्य का पिता है। ही इज द फादर ऑफ ऑल लाइज। और जब पाप हमारे जीवन में आया तो शैतान हमें उस पिता के प्रेम से अलग करने के लिए उसने आदम और हवा के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। जैसे आदम और हवा को शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध लेकर गया, जब उनके सामने एक चुनाव को लेके आया और वो परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने बलवा किया, उन्होंने इस फल को खाया। हम सब जानते हैं, उत्पत्ति 3 में आप पढ़ सकते हैं। और तब से लेके आज तक परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के विरोधी हैं।
और जब हम उस परमेश्वर को उसके बारे में सुनते हैं, यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं और उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, तो हम शैतान के राज्य के जो अभी तक हम अधिकारी होते हैं, उसके वारिस होते हैं, उसके चुंगल में फंसे होते हैं, जब हम उससे निकल के जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, तो धीरे धीरे जब हम उसके दिल को जानते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करने लगता है, तो हम उस परमेश्वर के दिल को दोबारा से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास जो हमारे लिए जो योजना है वो हानि की नहीं परंतु अच्छाई की है। हम जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए उत्तम है। वो परमेश्वर कहता है कि कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध उत्पन्न हुए हैं वो कभी कामयाब ना होंगे। वो परमेश्वर कहता है कि सभी बातें मिलके तुम्हारे लिए सिर्फ भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। तो हम उस जीवते परमेश्वर के दिल को आज हम जाने कि खुदा हमारे विरोध में नहीं है, खुदा हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस देने के लिए नहीं आया, परंतु वो परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ते को जोड़ने के लिए आया। आज फादर्स डे पे मेरे प्रियो, खुदा सच में कुछ अद्भुत करना चाहता है आपके जीवन में। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं बोलिए आमीन। आमीन का मतलब कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में ऐसा ही हो। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस फादर्स डे पे खुदा हमें एक चुनाव दे रहा है कि हम उसको व्यक्तिगत रूप से जाने, एक धर्म में पढ़ के नहीं, क्योंकि धर्म इंसान की बनाई हुई चीज है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए थे तो इंसान परमेश्वर को ढूंढने लग गया। जो कोई भी चीज उसे लगती थी कि परमेश्वर जैसी हो सकती है, उसने उस चीज को एक मूर्त का रूप दे दिया, एक सोच का रूप दे दिया, एक ट्रेडिशन का रूप दे दिया और उसमें उलझ के रह गया कि अपने धर्म के द्वारा किसी प्रकार उस खुदा तक पहुंच सके। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि हम खुदा के दिल को जानें। आज फादर्स डे पे हमारे पास एक चुनाव है। हालेलुया। हम इस जीवन में, खुद के जीवन में बहुत चीज़ों में उलझ जाते हैं, अपने परिवारों में, अपने जॉब्स पे, करियर पे। पर जब हम किसी से जाके पूछते हैं कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आप इस जीवन में क्या कर रहे हैं, उनके पास इस महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। वो नहीं जानते कि उनके जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों हैं। लोगों के इतने बड़े बड़े करियर्स होते हैं, सब कुछ होता है, परंतु उनके जीवन में एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती। उनके पास पैसा होता है बट उनके पास वो शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के मकसद को नहीं जाना, उन्होंने उस स्वर्गीय पिता को नहीं जाना, उसकी दिल की इच्छा को नहीं जाना। और आज फादर्स डे पे मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके अपने जीवन में शांति को पा सकते हैं?
Can you go against your parents and at the same time have everything in your life? ऐसा मुमकिन नहीं है। पुराने नियम में भी जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, उसमें से एक आज्ञा थी कि रिस्पेक्ट एंड ऑनर योर पेरेंट्स। हालेलुया। अपने अपने पेरेंट्स के अधीन में रहना। इट वाज वन ऑफ द कमांडमेंट्स। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जो माता पिता हैं उनके विरुद्ध में जाएं कभी भी। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसने हमें सब कुछ दिया, हमें वो पेरेंट्स दिए, हम उस स्वर्गीय पिता के विरुद्ध ना जाएं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि एक है जो हमें सत्य से दूर ले जाना चाहता है, जो स्वर्ग स्थानों से गिराया गया, वो हमारी आत्मा को कभी नहीं चाहता कि वो हमेशा के लिए स्वर्ग स्थानों में जाए। क्योंकि आज आपके रूह के पीछे, आपके आत्मा के पीछे एक आत्मिक लड़ाई चल रही है, जिसके लिए यीशु मसीह ऑलरेडी 2020 साल पहले मारा गया। उसने कोड़े खाए, उसको मुर्दों में डाल दिया गया, परंतु वो मुर्दों में ना रहा, वो मुर्दों में से जीवित हो गया और आज वो परमेश्वर के दाहिने ओर है। और वो मेरे लिए और आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है कि हम अपने पापों से तौबा करके अपना जीवन उसे दें। आप में से जितने लोग मुझे जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं एक गैर विश्वासी परिवार से आता हूं। मैं एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली, एक नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आता हूं। जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने उस पिता के दिल को जाना, मैंने उस परमेश्वर को जाना जिसने अपनी सांसें मुझको और आपको दी हैं, जो इतना वफादार खुदा है कि रोज सुबह जब उजाला होता है आपको नींद से उठाता है और आपको वो दिन दिखाता है। हालेलुया। जिसने सब कुछ उत्तम बनाया हमारे लिए प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था, और परमेश्वर ने अपने मुख से बोला कि उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने मानव को बनाने से पहले, आदम और हवा को बनाने से पहले, उसके लिए हर एक सहूलत की चीज इस दुनिया में उसने पहले से ही बना दी। उसने दिन को रात से अलग किया। उसने दिन में हमारे लिए सूर्य को ठहराया, रात में चंद्रमा को ठहराया। उसने पानी को आकाश से अलग किया, पानी में उसने जीव जंतु छोड़े। उसने आकाश के पक्षी बनाए, उसने पेड़ पौधे लगाए, उस पे जानवर भेजे उसने हमारे लिए। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ उसने सर्वोत्तम दिया। जब आदम को उसने अपने स्वरूप में बनाया, उसने देखा कि आदम अकेला अच्छा नहीं लग रहा, और उसने उसके लिए हवा को बनाया, उसके लिए एक सहायक भेजा कि जाओ अब दुनिया में जाके फूलो फलो और इस दुनिया के ऊपर अपना डोमिनियन लो। हालेलुया। इस दुनिया की जाके देखभाल करो। और परमेश्वर उनके साथ था, उसका आत्मा उनसे संगति करता था। परंतु जब शैतान उनके विरुद्ध में आया, उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा मरोड़ा और आदम और हवा को परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए ललचाया। तब से लेके आज तक हमारा एक
जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ, वो हमेशा के लिए टूट गया मेरे प्रियो। और जैसे कि मैंने वो कहानी के आरंभ में आपको बताया कि वो उस बंद किताब को देख के उस लड़के का दिल गुस्से से भर गया, उत्तेजना से भर गया, और उसने एक हार्श डिसीजन लिया। अपने अपने जो पिता की एक नेगेटिव इमेज को उसने इतने समय से शायद बना के रखा था, क्योंकि वो उससे दूर था, और इस कारण से वो अपने पिता के दिल को समझ ना सका कि उसके पिता ने ऑलरेडी उसके लिए वो कार की चाबी प्रोवाइड करा दी है। वो सर्वोत्तम उसने उसके पिता ने उसके लिए रख छोड़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए ना रख छोड़ा, अपना पुत्र भी उसने तुम्हारे लिए दे दिया, वो क्या तुम्हारे लिए बेस्ट ना करेगा? वो तुम्हारे लिए क्या उत्तम ना करेगा? हालेलुया। तो आज इस फादर्स डे के दिन हम उस स्वर्गीय पिता के दिल को जाने कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह में ये वायरस, ये जो चीजें जो हम देखते हैं, जो खबरें सुनते हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का श्राप उस दिन यीशु मसीह के ऊपर गिरा। जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था, उसने पहली बार पिता को परमेश्वर कह के पुकारा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? माई गॉड, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? उसने पहली बार पिता को परमेश्वर कह के पुकारा ताकि हम उसे अब्बा पिता कह के पुकार सके। आज फादर्स डे के दिन खुदा चाहता है कि हम उसे सच में एक पिता के रूप में जाने। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आप कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपका पारिवारिक जीवन कैसा था। हो सकता है कि आपके पिता बहुत अब्यूजिव रहे हों, हो सकता है कि वो आपके माता पे या आप पे बहुत हाथ उठाते हों, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कि उस पिता के कारण आपने उस परमेश्वर पिता का एक नेगेटिव इमेज बना लिया मेरे प्रियो। बट आज मैं आपको एक चुनाव देना चाहता हूं, एक उम्मीद देना चाहता हूं कि जो हमारा शारीरिक पिता हैं, जो हमारे फादर्स हैं, हम उनको देखते हुए अपने लाइफस्टाइल को ना लीड करें। हम उन्हें देखते हुए अपने फादर इन हेवन, जो हमारा खुदा है, परमेश्वर है, उसकी एक नेगेटिव इमेज ना बनाएं। या जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, उसको देखते हुए आप अपने पिता, स्वर्ग पिता की एक इमेज ना बनाएं। या जो आपका रोल मॉडल है, उसको देख के अपने हीरो को ना बनाएं। हालेलुया। हमारा जीवता खुदा, हमारा पिता परमेश्वर इन सब से बहुत ऊपर है। वो सामान्य नहीं है। ही इज होली, ही इज परफेक्ट, ही इज जस्ट। वो युगों युगों तक ना बदलने वाला जिंदा खुदा है। वो इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। He is not a man that he shall lie. तो आप उस पवित्र खुदा को आज जाने। हालेलुया। इंग्लैंड में एक बहुत ही अच्छे अभिषेक दास हैं, पास्टर पॉल, और उन्होंने एक बार अपने वचन में इस प्रकार से कहा, We are male by birth, but men by choice. हम पुरुष हैं जन्म से, बट एक मैन, एक आदमी बनना एक चुनाव है।
हालेलुया। और आज का जो यूथ है, आज के जो लोग हैं, जो लोग ओल्डर जनरेशन भी है, उन्होंने किसी टाइम पे अपने सामने एक रोल मॉडल को चुना होगा। हो सकता है आपका रोल मॉडल आपके पिता हो सकता है कि आप एक अब्यूजिव बैकग्राउंड से, एक फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, जहां पे आपने देखा कि वो सही है कि वो आपकी मां के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, या वो शराब पी के घर आ रहे हैं, या वो बच्चों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, या ऐसे गलत काम कर रहे हैं। और बचपन से ही आपने भी उन चीजों को सीखा और अपने अंदर ले लिया, और आज वो चीजें आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसे जनरेशनल कर्स कहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे श्राप। क्यों? क्योंकि जब कोई पाप करता है, वो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होते हैं। परंतु आज अगर आप इस वचन को ट्यून इन करके सुन रहे हैं, आप यहां पे बाय चांस नहीं पहुंचे इस लिंक पे, आज खुदा उन श्रापों को, उन चीजों को आपके जीवन से अलग करना चाहता है। वो चाहता है कि आपके जीवन में कुछ नया हो। वो कहता है कि मैं मरुस्थल में भी पानी बहाने की सामर्थ्य रखता हूं, मैं नाउमीदी में भी उम्मीद पैदा करने की सामर्थ्य रखता हूं। तो अगर आज हमारे लाइफ में कोई गलत माइंडसेट्स बने हुए हैं, अपने खुद के पिता को लेके, या अपने परिवार को लेके, या उस जीवते खुदा का हमने एक नेगेटिव इमेज बनाया हुआ है, जो कि बाय द वे किसी मूर्ख या किसी गुरु में नहीं पाया जाता। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आइए इस फादर्स डे के दिन, इस फादर्स डे के दिन हम उस खुदा के दिल को जाने, जो भला है, जो कुछ बड़ा करने की सामर्थ्य रखता है हमारी जिंदगियों में, जो चाहता है कि हमारे जीवन में एक पर्पस हो। और वो पर्पस तभी पूरा होगा जब हम उस खुदा के दिल को जानेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आया, उसने कहा कि मैं वो करता हूं जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं। हालेलुया। आज हम किसको देख रहे हैं? हमने किसको अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है मेरे प्रियो? क्या हमारे जीवन से उस जिंदा खुदा को, हमारे पिता परमेश्वर को महिमा मिल रही है? क्योंकि अगर उस जिंदा खुदा को, हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा मिल रही है, तभी हमारे पेरेंट्स को हमारे जीवन से महिमा मिलेगी। क्योंकि उसी परमेश्वर ने तो हमें वो पेरेंट्स दिए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने लूका 15 उसकी 11वीं आयत से 32वीं आयत तक एक दृष्टांत हमारे बीच में रखा, उजड़ाऊ पुत्र के बारे में। उसमें यीशु मसीह ने इस प्रकार से बताया कि एक पिता होता है, उसके 2 बेटे होते हैं। उसका जो एक बेटा होता है, वो एक दिन कहता है कि पिताजी, मुझे मेरे हिस्से की दौलत दे दो और मैं अपनी जिंदगी अपने तरह से जीना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पिता ने उसको उसके हिस्से की दौलत दे दी, और ये बेटा अपने रास्ते में चले गया और इस दुनिया के नशों में पड़ गया, इन दुनिया की चीजों में पड़ गया। और जब सब कुछ उसके पास था, तो उसके मित्र थे, बहुत लोग उसके साथ थे,
पर जब धीरे धीरे उसके सारा पैसा खत्म हो गया, वो सड़क पे आ गया और सब उसे छोड़ के चले गए। और उसकी हालत इतनी बदतर हो गई कि वो जाके किसी के यहाँ नौकरी करने लगा और सूअरों के बीच में वो रहता था, सूअरों की देखभाल करता था, और जो सूअर खाते थे वही उसको खाना पड़ता था। और एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप उसे पढ़ेंगे लूका 15 में, उसमें लिखा है कि एक दिन उसको एक कन्विक्शन हुआ, उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के पास वापस जाऊं, क्योंकि मेरे पिता के घर में जो नौकर है उनको भी इससे अच्छा खाने को मिलता है। यहां पे भी उसने अपने सेल्फिश रीजंस के बारे में सोचा कि क्यों ना मैं अपने पिता के पास जाऊं और उनसे गिड़गिड़ाऊं और उनसे कहूं, हे पिता, मुझसे गलती हो गई, मुझे वापस अपने पास ले लो। और वो वहां से गया और अपने पिता के घर की ओर मुड़ा। और जब पिता को पता चला कि उसका बेटा वापस आ रहा है, वो खुशी से समा ना पाया। वो अपने बेटे की ओर उस तरफ भागा जिस रास्ते से उसका बेटा आ रहा था, और उसने अपने नौकर चाकर को बुलाया और उसने कहा कि मेरे गाउन को लेकर आओ, मेरी जूती लेकर आओ, मेरे बेटे को पहनाना, मेरी रिंग को लेके आओ, मेरे बेटे को पहनाना। हालेलुया। वो सब कुछ जो उससे खो गया था, खुदा वापस, वो पिता वापस अपने बेटे को रिस्टोर कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पिता ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसको घर लेकर आया, और एक बहुत बड़ी दावत हुई। मेरे प्रिय, ये कहानी मेरी और आपकी है कि जब हम अपने ही रास्ते में जा रहे थे, खुदा के प्रेम से दूर थे, और जब आपको किसी ने परमेश्वर के वचन के बारे में बताया, आज हमारे पास चुनाव है कि हम वापस आए, अपने खुदा को जाने, अपने जीते परमेश्वर को जाने, उसके दिल को जाने। हम बहुत भटक चुके हैं और बहुत कुछ आज हमारे इर्द गिर्द हो रहा है जिसमें हमारा दिल व्याकुल है। मुझे निरंतर इतने फोन कॉल्स आते हैं, इतने लोग रास्तों में मिलते हैं जो अपने पारिवारिक जीवन में पूरी तरह से निराश है। उनके पास जॉब्स है बट सेटिस्फैक्शन नहीं है। उनको मंथली सैलरी आ रही है बट उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है। वो 9 to 5 एक रोबोट की तरह ट्यून्ड हो चुके हैं। परंतु हमारा परमेश्वर इससे बहुत बड़ा है और उसके पास एक बहुत बड़ा योजना है जो कि हमारे प्रोफेशन से बढ़ के है, क्योंकि कॉलिंग खुदा की ओर से आती है। एक बुलाहट है आपके जीवन में, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आप खुदा की पवित्र आत्मा से भरें, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप एक नॉन क्रिश्चियन हैं तो भी खुदा आपको अपनी खुली बाहों से आज बुला रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, वापस आओ। घर वापसी किसी इंसान की सोच नहीं है। घर वापसी खुदा का एक ओपन इनविटेशन है कि मनुष्य, जो तू अपने रास्तों पर चल रहा था, जो तू धर्म के रास्तों में फंसा हुआ था, तू वापस अपने पहले प्रेम की ओर, अपने सृष्टिकर्ता, अपने सृजनहार को तू जान, जो तुझसे बहुत प्रेम करता है। घर वापसी कर। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि अगर आज आप अपना जीवन समाप्त करेंगे, आप कहां जाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि एक स्वर्ग है और एक नर्क है। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसी इंसान की सोच नहीं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो, कि खुदा चाहता है कि आप इस जीवन में उस खुदा के अनुग्रह को एक्सपीरियंस करें। और जब आप इस जीवन को समाप्त करें, हालेलुया,
तो वो एक शोक का नहीं परंतु एक आनंद का समय हो, जब हम अपने सृष्टिकर्ता, अपने बनाने वाले परमेश्वर को उसके स्वर्गीय स्थानों में मिलेंगे। दिस इज द इटर्नल होप वी हैव। ये अनंत काल का जो विश्वास है कि खुदा ने हमारे लिए रास्ता बनाया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आई एम द लाइफ एंड द रेजरेक्शन। जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। हालेलुया। और आज इस अनुग्रह में मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से आप परमेश्वर को अपने जीवन में आज पुकारिए। हालेलुया। वो आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटा रहा है मेरे प्रियो। और अगर आज आप अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे, आज फादर्स डे वाले दिन सच में वो खुदा आपसे बात करेगा, आपके जीवन में आएगा। आपने सिर्फ इतना करना, आपने बोलना कि परमेश्वर इफ यू आर रियल, अगर आप सच में हो जो इस भाई ने बोला, अगर आपका बाइबल, आपका वचन सत्य है, तो मुझे अपने आप को दिखाओ। मेरे जीवन में ये समस्या है, आप इसका उत्तर स्वर्गीय स्थान से दो। और वो खुदा आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आप उसे पुकारें। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम किसी पे दबाव नहीं डाला जा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, अगर इस संसार में तुम एक ही इंसान होते तो भी मैं तुम्हारे लिए आता, मारा जाता, गाड़ा जाता, जिंदा होता। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं। अब परमेश्वर ये नहीं आपसे कहेगा कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। वो आपको चुनाव दे रहा है आज कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या तुम मेरे प्रेम को एक्सेप्ट करोगे? आज ये चुनाव आपके पास है फादर्स डे के दिन। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे आज फादर्स डे के दिन, और आपके जीवनों में उस जिंदा खुदा का प्रेम, आनंद और शांति बनी रहे। रिस्पेक्ट एंड लव योर पेरेंट्स, एंड अबव ऑल रिस्पेक्ट हिम, नो हिम, नो हिज हार्ट। उसके दिल को जाने जिसने आपको पेरेंट्स दिए। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे। हम इसी तरह मिलते रहेंगे ज़ायन ड्रीम्स मिनिस्ट्रीज के इस पेज पे। मैं पास्टर परम आपको अलविदा कहता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।